हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैन का यूज़। तो कैन एक मॉडल वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कैन का यूज़। तो कैन का यूज़ होने वाले वाक्यों की पहचान आप कर सकते हैं जिस वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकता है, सकती है या फिर सकते हैं, ये ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। तो आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। वह गाना गा सकती है, सी कैन सिंग अ सॉन्ग। तो ये दोनों ही सेंटेंस कैंस में सकता है, सकती है, इसीलिए कैन का यूज़ हुआ है। तो कैन का यूज योग्यता या फिर क्षमता के लिए भी यूज़ होता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। आई कैन रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। दे कैन एक्ट, वे लोग नाटक कर सकते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस में ये क्लियर पता चल रहा है कि इसमें इनकी योग्यता या क्षमता की बात की गई है, तो इसे क्लियर पता चल रहा है, तो आप इसमें कैन का यूज कर सकते हैं। अनुमति के लिए परमिशन, अनुमति लेना और देना दोनों में यूज़ होगा कैन का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन गो आउटसाइड टू प्ले, तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो। कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। तो पहले वाला सेंटेंस में परमिशन दिया जा रहा है और सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें परमिशन लिया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी कैन का यूज आप कर सकते हैं। संभावना बताने के लिए भी कैन का यूज होता है, पॉसिबिलिटी और प्रिडिक्शन में। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात की संभावनाएं बताई जा रही हो, उसमें आप कैन का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल, इट कैन रैन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है। इट कैन स्नो इन विंटर, सर्दी के मौसम में बर्फबारी हो सकती है। तो इस सेंटेंस में भी क्लियर पता चल रहा है कि हो सकती है, संभावना दर्शाई जा रही है। इस तरह के सेंटेंस में भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। शर्त वाले वाक्य में, कंडीशनल सेंटेंस में, एग्जाम्पल, विथ हार्ड वर्क यू कैन अचीव योर गोल, कड़ी मेहनत के साथ आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। इफ़ यू मूव द स्नेक कैन बाइट, अगर आप हिले तो सांप काट सकता है। इन दोनों सेंटेंस से भी आपको पता चल रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको लक्ष्य पा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और सेकंड सेंटेंस में भी ये पता चल रहा है कि अगर आप हिले तो ही काट सकता है, अगर नहीं हिलेंगे तो नहीं काटेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी कि कैन का यूज़ कहाँ पे होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं कैन का यूज़ कहाँ होता है। मनाही के लिए मीन्स रिस्ट्रिक्शन, लेकिन इसमें नॉट का भी यूज़ होता है। इस तरह से कैन और नॉट को मिला के कांट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कांट स्मोक इन दिस एरिया, आप इस क्षेत्र में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह रिस्ट्रिक्शन वाले प्लेस में भी कैन का यूज़ होता है। तो कैन के साथ नॉट यूज होता है तो आप वहाँ पे कांट का यूज़ कर सकते हैं। यू कांट इंटर विदाउट परमिशन, आप बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैन नॉट भी कर सकते हैं या फिर कांट भी यूज करके आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से कैन नॉट का यूज होगा रिस्ट्रिक्शन वाले प्लेस पे। एफर्मेटिव सेंटेंस में कैन का यूज़, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वह नाच सकती है, सी कैन डांस। सी हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल वर्ब और डांस हो गया वर्ब। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। वह खाना बना सकती है, सी कैन कुक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ के आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट इसका यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में कैन का। इसमें आप कैन नॉट या फिर कांट दोनों यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई कांट बिलीव इट, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। सी कांट सिंग, वह नहीं गा सकती। तो इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप कैन नॉट या फिर कांट का यूज कर सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज़। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों के शुरू में प्रश्न वाले शब्द हो वैसे सेंटेंस में आप कैन का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू राइट इन हिंदी, क्या आप हिंदी में लिख सकते हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही ईजिली पहचान में आ जाते हैं क्योंकि इनके सेंटेंस के पहले क्या होता है, इसलिए आप इजीली से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो और इसी तरह का और भी आप चाहते हैं कि वीडियो आप देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching my video.